لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله। में निकल के देखो, मैं एक अहले हदीस का वाक़या अक्सर सुनाता हूँ। वो कई फ़िरक़ों से धक्के खा खा के ना, पहले यहाँ गए, फिर वहाँ गए, फिर उधर गया तो लगा वो यही सही है बाकी सारे गलत, फिर उधर गया पता चला ये सही बाकी सारे गलत, धक्के खा खा के वो सुना दूँ जल्दी से मुख्तसर, टाइम हो गया ना पूरा। एक अहले हदीस आए मुझसे मिलने के लिए, मेरी 4 शादियों वाली किताब पढ़ी, इतनी बड़ी दाढ़ी उनकी, तो 4 शादियों वाली किताब पढ़ के बड़े मुतासर हो गई। ये किताब ऐसी जिससे बरेलवी भी मुतासर होते हैं, अहले हदीस भी होते हैं, देवबंदी भी होते हैं, शिया भी होते हैं, हर आदमी, क्योंकि आदमी तो आदमी है ना, आदमी पहले, देवबंदी बरेलवी बाद में। वो कहते हैं हर भले देवबंदी ने लिखी हो, हनफी ने लिखी हो, बरेलवी किताब बड़ी शानदार लिखी है। तो वह अहले हदीस बंदा, इतनी बड़ी दाढ़ी उसकी, वो बयान सुनते भी हैं। यहाँ आ गए 2008 की बात है ये, आज से 12 साल 13-14 साल पहले। तो बड़ी दाढ़ी, मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये चैनल थोड़ा सा क्या है, चेंज लग रहा है ना। खैर कह रहे हैं यार ये मैंने आपकी किताब पढ़ी है यार, क्या किताब लिखी है यार, क्या उफ दलाइल के अंबार लगा दी, ओ हो हटो बच्चों हो गया ना। मैंने कहा माशाल्लाह आपकी दाढ़ी बड़ी ख़ानदानी है। कहने लगे मैं अहले हदीस हूँ। चलो अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है। तो मैंने कहा और क्या करते? कहते मैं हूँ अहले हदीस लेकिन मैं बड़ा मुतदिल हूँ, मैं तबलीग में वक्त लगाता हूँ। मैंने कहा आम तौर पे अहले हदीस तबलीग को अच्छा नहीं समझते, तो आप कैसे? तो मुझे उन्होंने अपना पूरा वाक़या बताया। ये वाक़या मैंने एक बयान में, लेकिन आज के टॉपिक के हिसाब से ये ज़रा और ज़्यादा फिट आ रहा है। कहने लगा पहले मैं था बरेलवी, 40 में वाला ना, हमारा पूरा ख़ानदान मीलाद शरीफ और जो बरेलवी हज़रात में होता है, मैयत के 3 दिन के बाद अलग चीज़ें चल रही हैं, फिर 40वें में अलग चीज़ें चल रही हैं, फिर ये सारी चीज़ें। कह रहे एक दिन मैंने किसी देवबंदी का बयान सुना, ये बिदअत है, इस पर कोई हदीस नहीं है, तो मैं देवबंदी हो गया। कह रहे जब देवबंदी हुआ तो फिर मैंने थोड़े दिन देवबंदी रहा, पूरा ख़ानदान मेरे ख़िलाफ़। कह रहे फिर मैं किसी अहले हदीस का बयान सुना, अहले हदीस तो ज़ाहिर है बार बार कुरान हदीस वो लफ्ज़ ये बहुत रिपीट करते हैं, तो मैंने लगा कि यार अहले हदीस क्या होते हैं, सही तो कह रहे मैं अहले हदीस में चला गया। फिर ख़ानदान वालों से झगड़ा। फिर कह रहे एक दिन जमातुल मुस्लिमीन वाले से उनकी तकरीर सुना, उन्होंने कहा कि ये भी एक फ़िरक़ा है अहले हदीस, जैसे देवबंदी फ़िरक़ा, बरेलवी फ़िरक़ा, अहले हदीस भी फ़िरक़ा, तो नाम चेंज करने से क्या होता है तो फ़िरक़ा वारियत तो गलत है। तुम्हें कुरान कहता है सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा, हमारा कोई फ़िरक़ा नेम खालिस क्या है, मुस्लिम। कह रहे मुझे ये नारा बड़ा शानदार लगा, यार ये ज़बर फ़िरक़ा वारियत से बिल्कुल पाक, कोई फ़िरक़ा नहीं है। अबे ये भी फ़िरक़ा है, इतनी सेंस नहीं है। जो लोग कह रहे हैं ना हमारा कोई फ़िरक़ा नहीं है, वो एक नया फ़िरक़ा निकाल रहे होते हैं। तो कह रहे मैं जमातुल मुस्लिमीन में चला गया। अब उस वक्त तक जमातुल मुस्लिमीन पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं थी, अभी तो पार्ट 1 और पार्ट 2 भी चल रहा है माशाल्लाह मार्केट में ना, लेकिन उस वक्त एक ही पार्ट था। कह रहे अब जमातुल मुस्लिमीन से आगे कोई ये नई चीज़ें उस वक्त तक ये मार्केट में जो आजकल चल रही है ये आई नहीं थी। कह रहे हम अब जमातुल मुस्लिमीन से आगे तो कुछ था नहीं, तो मैं जमातुल मुस्लिमीन में, कह रहे फिर मैं 20-25 साल जमातुल मुस्लिमीन में रहा। मालदार आदमी था, तो कह रहे मैंने जमातुल मुस्लिमीन में बहुत पैसा खर्च किया उनको प्रोमोट करने के, और जमातुल मुस्लिमीन के एक बड़ा ओहदा भी था। मैं पूरा ओहदा नहीं बताऊंगा, जमातुल मुस्लिमीन फिर उनको तंग करेंगे जाके। उन्होंने मुझे बताया कि नाम नहीं लीजिएगा, मैं जमातुल मुस्लिमीन वाले फिर क्या करेंगे, तंग करेंगे, मुस्लिम है ना इसलिए। तो खैर कह रहे हम जनाब 20-25 साल एक बड़ा ओहदा हमारे पास, और क्योंकि उससे आगे कोई फ़िरक़ा था ही। कह रहे लेकिन मुझे अंदाज़ा होने लगा कि ये हनफी लोग इमाम अबू हनीफ़ा की ऐसी तकलीद नहीं करते जितनी ये अपनी अमीर की तकलीद करते। बार बार लेबल ये कि हम मुक़ल्लिद नहीं है, लेकिन इनसे बड़ा मुक़ल्लिद दुनिया में कोई भी नहीं है। ये अपने अमीर की हर गलत को सही तो सही है ही, हर गलत को भी क्या करते हैं, ये शख्सियत परस्त लोग हैं। हनफी तो फिर भी बहुत से कौल में इमाम हनीफ़ा के कौल को छोड़ दिया उन्होंने, ये तो छोड़ते ही नहीं है। और ऐसा उसकी अकीदत और ऐसी मोहब्बत कि इससे बड़ा बाबा, जो कहते हैं ना मैं किसी बाबे को नहीं मानता, वो एक बाबे को मान रहा होता है, हज़ारों लाखों का इनकार कर रहा होता है वो, और ऐसा मानता है कि हम ऐसा अपने बाबों को नहीं मानते। तो कह रहे मुझे यहाँ ये नज़र आया, तो मैं ज़ाहिर इस्लाम फिर इससे इंसान मुर्तद हो जाए ना कि यार ये सारे ही गलत है तो सही कौन है। कह रहे मैंने फिर इरादा किया कि यार ये क्या, मैं किधर जाऊँ, मैं
कौन सही है कौन गलत है, धक्के खाते खाते कहते एक दिन क्या हुआ, अच्छा हर जगह यही, वो सही वो गलत, वो गलत वो सही, ये टांगे चौड़ी फिर पतली फिर रफुल दैन फिर नहीं करना फिर फातिहा फिर जोर से आमीन। कह रहे इसी में मेरे दिमाग क्या हो गया, पागल होने लगा। कह रहा है फिर मैं एक दिन तबलीग वाले बैठे हुए थे ना, तो मैं उधर जाके बैठ गया। कह रहे वो बात ये कर रहे हैं हमारे अंदर दीन कैसे आ जाए, पूरी दुनिया में दीन कैसे चला जाए, इसके लिए हमें मेहनत करनी है, अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से कुछ भी नहीं होता। कह रहे मैंने कहा बेटा अभी ये मुझे आहिस्ता आहिस्ता पकड़ेंगे, मुझे कहेंगे टांगे चौड़ी क्यों कर रहे हैं ठीक है ना। कह रहे मैंने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं, 3 दिन लगाता हूँ मैं इनके साथ। कह रहे मैंने 3 दिन लगाए, मैंने रफुल दैन किया ना, तो मैंने कहा मुझे कोई नहीं मारेगा, रफुल दैन क्यों कर रहे हैं, और फिर मैं दलाइल दूंगा, फिर ये मुनाजरा होगा, आदत पड़ चुकी थी। कह रहे 3 दिन हो गए कोई बात ही नहीं, ना रफुल दैन की, ना देवबंदी की, ना बरेलवी की, ना अहले हदीस की, ना जमातुल मुस्लिमीन। वो कह रहे हैं भाई नमाज़ पढ़ो, हम सबको फ़िक्र करनी है किस तरह सारी दुनिया के लोग क्या बन जाएं, नमाजी बन जाएं। मैं एक दफ़ा आर्मी के मेस में जाना हूँ, एक ब्रिगेडियर ऑन ड्यूटी, वो गश्त कर रहे थे। मैंने कहा कि आप गश्त ऑन ड्यूटी मतलब उस वक्त सिविल ड्रेस में थे वो, क्योंकि शाम का टाइम था। तो मैंने कहा आप गश्त कर रहे हैं, इतनी मेहनत, कह रहे हैं यार हमें रावण से ये हदफ दिया है कि ये फ़िक्र करनी है कि इस पूरे इलाके के 100% लोग नमाजी बन जाएं। कैसा यार, कैसा हदफ है यार, ब्रिगेडियर को कहाँ लगा दिया हालांकि नहीं बन सकते लेकिन एक फ़िक्र तो है ना। मैंने कहा यार देखो, और अगर वो स्कॉलर्स को सुन रहे होते ब्रिगेडियर साहब तो क्या कर रहे होते, पूरी दुनिया को मुझे ये हदफ दिया गया कि बनु उमैया के खिलाफ पूरी दुनिया को लाने में किताब लिख रहा हूँ ताकि सारी दुनिया बनु उमैया को क्या दे, गालियाँ दे। वो ब्रिगेडियर ये काम कर रहा होता बैठ के, और मोहम्मद बिन कासिम लुटेरा था, महमूद नबी लुटेरा था, फलाना, ये काम कर रहा होता वो बैठ के। तो ब्रिगेडियर साहब क्या कर रहे हैं, मुझे मेरी आंखों से आंसू रोकना मेरे लिए मुश्किल हो गया कि यार ये क्या, यानी कितना मुहज़्ज़ब काम है, इतने बड़े आदमी को कितने अच्छे विजन पे लगा दिया। तो वो अहले हदीस भाई बोलते हैं कि मैं रुकू में गया, मैंने कहा मुझे ना बात में ये, उन्होंने टोका नहीं, कह रहे मैं समझ गया बड़े होशियार हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता पकड़ेंगे। कह रहे 3 दिन लगाए, कह रहे 3 दिन में किसी ने नहीं कहा कि ये करो तो ये नहीं करो, उनका कह रहे ये मसला ही नहीं। कह रहे फिर हमने चिल्ला लगाया, 40 दिन लगाए, तो कह रहे सिवाय इसके कि दीन हमारे अंदर और पूरी दुनिया में, और तौहीद की कितनी अच्छी दावत, अल्लाह से होने का यकीन, अल्लाह के अलावा किसी से कुछ ना होने का यकीन दिल में आ जाए। कह रहे मैंने 40 दिन लगाए, कह रहे उसके बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं किधर ठोकरें खाता रहा हूँ किधर धक्के खाता रहा हूँ, सिवाय फ़िरक़ावारियत की आग और नफ़रतों की आग के इनके पास कुछ भी नहीं है लोगों के पास। फिर मुझे कहने लगे वो अहले हदीस होके, कह रहे मैं हूँ रफुल दैन अभी भी करता हूँ। कह रहे लेकिन मुफ्ती साहब अगर मुझे 2008 में कहा आपके हाथ में मिंबर है, आपके पास अवाम है, अगर आप इस्लाम की खिदमत करना चाहते हो तबलीगी जमात को प्रमोट करो, इसके अलावा जो भी है ना वो फ़िरक़ावारियत की आग में धकेल रहा है लोगों को। लेबल क्या लगा रहा है, कुरान और सुन्नत का, हर आदमी अपने फ़िरक़े को प्रमोट कर रहा है। फिर कुछ दिन बाद उन्होंने मेरी फिर दोस्ती हो गई ना उनसे, अभी भी हैं, वो बयान भी सुनते हैं, हो सकता है ये बयान भी सुन के उनके कमेंट्स आ जाएं। कुछ दिन बाद उन्होंने मेरी दावत की, मैं गया, पहले मेरे पास थोड़ा टाइम होता था, अब मैं दावतों में जाना आजकल शॉर्ट हो गया। मैं गया तो उनका बेटा चिल्ला लगा के आया हुआ था, उन्होंने कहा ये हनफी है, और मैंने इसको आज तक नहीं कहा कि क्या बन जाओ अहले हदीस। भाई तुझे हनफी सही लगता है तो हनफी है, ठीक है यार, ये भी वो भी जहन्नम में इंशाअल्लाह नहीं जाए। कह रहे मैं रफुल दैन करता हूँ, ये नहीं करता। कह रहे मेरी नज़र में ये मसले अब बड़े मसले रहे नहीं है, मेरी नज़र में ये कि ये इंसान का बच्चा बन जाए, और कह रहे उसके लिए मुझे तबलीग के अलावा कोई रास्ता नज़र नहीं आता। कहीं भेज दिया ना मैंने इसको, ये एटम बम बन के आएगा, यानी उनके बात में अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूँ, इस सिवाय नफ़रतें फैलाने के कोई काम नहीं करेगा। तो इसलिए मैं नौजवानों से कहता हूँ तबलीग में वक्त लगाओ, तुम्हें मोटिवेशन मिलेगी। दुनिया का मुसाफिर खाना, तबलीग वाले गश्त के दौरान क्या कहते हैं, बिल्डिंगों को देखो तो बोलो एक खड़ी मिट्टी होती है और एक पड़ी मिट्टी होती है। मिट्टी पड़ी हुई है और ये थोड़ा चूना और सीमेंट डाल के इसको खड़ा कर दिया है, ये भी मिट्टी, ये भी गिर जाएगी थोड़े दिनों में, बराबर ख़त्म। दुनिया की मोहब्बत ख़त्म होती है, तकबीर उला का पाबंद होता है, तबलीग में चिल्ला लगा कर आओ। देखो कम से कम 40 दिन तक तो सफ़े अव्वल में नमाज पढ़ेगा वो, उसके बाद थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चिल्ले का मसाला ख़त्म होना शुरू होता है, फिर मार्केट से क्या होता है शार्ट, फिर लगा लो दोबारा वक्त।
तो इसी तरह बुजुर्गों में उन अहलुल्लाह, ऐसे बुजुर्ग ख़त्म नहीं हुए दुनिया से, बहुत सारे बुजुर्गान दीन हैं, जब उनकी महफिल में बैठोगे तुम्हारे दिल से दुनिया की मोहब्बत ख़त्म होगी। जिनको खानका कहा जाता है, उन बाबों की सोहबत में बैठ के तो देखो, तुम्हें पता चलेगा जो सच्ची मुच्ची का बाबा और झूठी मूठी के बाबे में फ़र्क क्या है। बैठ के तो देखो उन बाबों की महफिल में। कुछ बाबे बिदती होते हैं, कुछ बाबे तुम्हें अल्लाह से मिला देंगे जाके, वो तुम्हारे दिल से दुनिया की मोहब्बत ख़त्म कर देंगे। ऐसे बड़े बड़े बुजुर्गान दीन पूरी दुनिया में मौजूद हैं। उनकी खानका में जाओ, उनसे अल्लाह अल्लाह सीखो, उनकी सोहबत में बैठो, तुम्हारे दिल में एक नूर पैदा होगा। हमारे हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब आधा घंटा की डेली मजलिस करते थे, कभी पौने घंटे की। पूरी पूरी महफिल में बाज़ दफ़ा एक लफ्ज़ नहीं बोलते थे और इंसान को ऐसी मोटिवेशन मिलती थी। बस उनकी महफिल में बैठ के उठता था, अंदर लगता था कि अंदर का सब चेंज हो गया है, तब्दील हो गया है, सकीनत नाजिल हो रही होती थी। तो तुम बाबों के पास जाओगे जो ओरिजिनल बाबे हैं, बिदतियों बाबों की बात नहीं कर रहा, तो बैठोगे तो पता चलेगा ना। हवा हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे।